मेरा नाम मनीरुल मिया। सर, मेरा नाम मनीरुल मिया है और मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया कोलकाता आलिया यूनिवर्सिटी से 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ था और मास्टर्स मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया से इस बार ही कंप्लीट किया 2022 में। और मैंने नेट का पहला अटेम्प्ट भी दिया था। आप एक बार थोड़ा जो सा फेस पीछे करो, जिससे कि आपका पूरा फेस कवर हो यहाँ पर वीडियो में। यस 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 हाँ यस बिल्कुल। तो अभी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका अभी कंप्लीट हुआ है इसी साल 2022 में ही? हाँ सर, इसी साल कंप्लीट हुआ है। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अब का जो नेट का एग्जाम था, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, मैंने पहले एक बार अटेम्प्ट दिए थे जब मैंने थर्ड सेमेस्टर में था और फोर्थ सेमेस्टर में इसका फॉर्म आया था और एग्जाम पहले ही होने वाला था, बट एनटीए ने इतना डिले कर दिया तो करते करते फिर लास्ट में आके अक्टूबर में हुआ एग्जाम। और उस टाइम मेरा लास्ट सेमेस्टर की डिजर्टेशन की प्रेशर थी और बहुत सारा प्रॉब्लम था, बट मैंने उसको ओवरकम करके लाइब्रेरी में पढ़ के फिर उसके बाद घर आया था। मैंने एग्जाम कंप्लीट करके तो 2 मंथ मैंने डेडिकेशन से किया था और फाइनली मैंने क्लियर कर दिया जेआरएफ को। अच्छा, तो एक तरीके से आपका सेकंड अटेम्प्ट था जेआरएफ क्वालिफाई करने का, डायरेक्टली जेआरएफ हो गया आपका। सेकंड अटेम्प्ट था। तो आप हाँ सर, हाँ आपका सब्जेक्ट बिल्कुल। ज्योग्राफी है ही? हाँ सर, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे से ही बात होती रहती थी अपनी पहले ही। और आप जैसे हाँ हाँ सर। कितने कितने घंटे पढ़ते थे रेगुलर? सर एक्चुअली मैं ऐसा कोई टाइम नहीं था, बट मैं ज्यादातर मेरा माइंड में था मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, क्योंकि नेट बच्चा हर लोग क्लियर कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करे तो नेट क्लियर हो जाता है। बट जेआरएफ उसके टॉप 1% को मिलता है, तो टॉप 1% में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैं इसी हिसाब से डेडिकेशन के साथ पूरा दिन पढ़ता था, जो भी मुझे टाइम मिलता था टीआई करता था, फिर आंसिन वगैरह पैसेज प्रैक्टिस करते थे, फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे, रिवाइज सब कुछ मिला के मैंने लगभग 6 से 8 घंटा तो पढ़ लेते थे हर दिन में। अच्छा, 6 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ते थे। एक यस सर। कंसिस्टेंसी थी, लेकिन सबसे मेन ये था कि रेगुलर पढ़ना है तो पढ़ना ही है। यस सर एकदम। और फिर इसके अलावा मतलब आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? मंथ में बताना है आपको, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ ऐसे? सर सर मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2021 में, तब हम्म। मेरा सिर्फ नेट हो पाया था। अच्छा। फोर्थ सेमेस्टर में जब दिल्ली चले गए तो हम्म। उस टाइम से मैंने थोड़ा थोड़ा करके लाइब्रेरी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, जैसे तैसे मुझे जेआरएफ चाहिए। तो अच्छा। उस टाइम से मैंने थोड़ा करता था क्लास के साथ साथ, बट लास्ट 2 मंथ मैंने डेडिकेशन से किया। और अपने बैच की कितनी हेल्प मिली फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों में, मेरे वाले बैच की? सर एक बार फिर से रिपीट करिए। मतलब कि जो मेरा बैच था फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का, उसमें थे आप, तो उसकी कितनी हेल्प रही आपके इस जेआरएफ में? बाकी मेहनत थी आपकी, आपकी मेहनत से ही सर आपका मैंने जेआरएफ आपको क्वालिफाई हुआ है। रेगुलरली हाँ। सर देखो, मेहनत के साथ साथ अच्छा गाइडेंस भी होना चाहिए। तो बिल्कुल। मैंने आपका क्लासेस फॉलो करते थे सर, और मुझे एक्चुअली हिंदी ज्यादा पढ़ने में नहीं आता, बट सुनने के याद होना और मैं समझ लेता हूँ जो भी हिंदी आप पढ़ाते थे क्लास में। मैं उसी को मेरा अपना लैंग्वेज में और इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट करके थोड़ा थोड़ा नोट बनाए थे और आपका क्लास मैंने रेगुलरली देख रहा था और मुझे अच्छा लगा आपका गाइडेंस, और मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा था। आपने जैसे जैसे बोला था जो कौन सी टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना कितना कवर करना पड़ेगा और किस किस टॉपिक का इम्पोर्टेंट है और कैसे हम लोग क्वेश्चन हैंडल करें एग्जाम। आपने तो यार बहुत अच्छा उसी खासा स्ट्रगल किया है कि जैसे जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं वो हिंदी में प्रॉपर वे में मैं पढ़ाता हूँ, तब भी वो अच्छे से कभी क्या बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, कभी क्या बोलते हैं, और वो नेट तक क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप इंग्लिश मीडियम से होकर मेरे से बैच ले रहे हो, फिर उनको आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा आपको, फिर उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में, और फिर आप तैयारी करके और आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा तो मतलब मेहनत तो करना ही चाहिए, थोड़ा नहीं, आपने तो बहुत अच्छी क्योंकि खासी मुझे मेहनत लग की रहा है। था जो कई सेमी। हम्म। हाँ सर, डेडिकेशन था मेरा, फैमिली मेरे ऊपर विश्वास थे जे मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो फाइनली मैं क्लियर कर दिया, यही सबसे बढ़िया बात है, और आपका क्लास से हेल्प काफी मिला। और मैं जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको भी बोलूँ कि आपका क्लास फॉलो करें रेगुलरली और बिल्कुल आपका जो बिल्कुल। पेड बैच है वो भी ज्वाइन कर ले।
बिल्कुल, देखो उसमें सबसे मेन मैं ये तो बोल रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के बैच के थे, बाकी बैच का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा रहा है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के थे वो जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हिंदी मीडियम से बैच में हैं और उनका नेट भी नहीं हो रहा, और एक साइड आप बैच में हो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट, आप मेरी केवल आवाज़ सुन पा रहे हो और फिर उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और अपने नोट्स बना रहे हो और फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मेरे को ऐसा ध्यान, हमने बहुत सारी बार बात भी की थी बैच के दौरान। तो ये तो बहुत हाँ अच्छी बात सर। है। हाँ, तो हाँ आप जो सर, मैंने आगे। ऐसे ही करता था क्यों। हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने ऐसे ही करता था क्योंकि मुझे चाहिए था मतलब इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ था उसका मैंने रेंज बढ़ाना चाहता था। जैसे मैंने रेंज बढ़ाऊंगा तो ऐसे मैंने एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल कर पाऊंगा। तो इसीलिए मतलब ऐसे ही करते थे। मैं बुक तो रेगुलरली पढ़ा, उसके साथ साथ आपका क्लासेस भी कर लेते थे। कभी कभी जो भी आते थे मेरा प्लेलिस्ट में, मैं उसको देख लेता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अब जो आने वाले जो स्टूडेंट है, जो अब दिसंबर 2022 के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ का टारगेट लेकर, तो ज्योग्राफी के लिए और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए आप, क्योंकि देखो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट पेपर भी स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है और ज्योग्राफी भी, दोनों में अच्छा स्कोर कंपलसरी है। तो आप बच्चों को किस तरीके से रिकमेंड करेंगे कि आपको यस। फर्स्ट पेपर के लिए और ज्योग्राफी के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली मैं बोलूंगा जो बच्चे को जो आने वाले दिन में एग्जाम देंगे, तो पेपर ऑन और पेपर टू दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और एक को हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। जैसे पेपर ऑन मोस्ट वाइटल पॉइंट है, क्योंकि पेपर ऑन में ज्यादा मार्क्स कैरी नहीं होगा तो जेआरएफ के नजदीक भी नहीं जा सकते हम लोग। तो पेपर ऑन के लिए मैं बोलूंगा मतलब जो रेगुलरली स्टूडेंट पढ़ते हैं जो बुक, जैसे केबीएस मादन, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, उसके साथ साथ आपका क्लास भी ज्वाइन कर ले तो अच्छा होगा। और यूट्यूब में आपने जितना भी जैसे लॉजिकल रीजनिंग, फिर उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च की जो क्लासेस भी कर रहे थे तो उसको फॉलो करना। और पेपर टू के लिए जैसे रेगुलरली स्टूडेंट करते हैं, जैसे साविंद्र सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें फिजिकल पार्ट पूरा कवर हो जाता है। उसके साथ जो आर्यन पब्लिकेशन का एक बुक आता है मोटा वाला, उसको मैंने पढ़ता हाँ, था। ऑब्जेक्टिव और वाला। उसके साथ साथ भी माजिद हुसैन, हाँ हाँ। ऑब्जेक्टिव वाला माजिद हुसैन का बुक। और उसके साथ मैंने ज्यादा मेहनत की पीवाईक्यू के ऊपर। जैसे आपने बोल रहा था कि पीवाईक्यू से आप पकड़ बना सकते हो कोई भी एग्जाम के लिए, और पीवाईक्यू मैंने ज्यादातर कर लिया था। लगभग 2026 से लेकर 2021 तक जितना भी पीवाईक्यू था मैंने 100% मेरा डेडिकेशन के साथ उसको मैंने रट लिया था। कोई भी क्वेश्चन आए, बट इस बार का पेपर ऐसा गया था जो पीवाईक्यू ज्यादा आया नहीं, बट उससे थोड़ा तो हेल्प मिल गया था। बिल्कुल, एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, और थोड़ा लिंक करता हुआ भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन आता है। एकदम बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पीवाईक्यू इसलिए महत्वपूर्ण है। और मैं लास्ट में सिर्फ आप जब बताए थे जो नेशनल टेस्टिंग अभ्यास एक एप्लीकेशन है एनटीए के साइट पे, उसको फ्री में इंस्टॉल करके बच्चे लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपने गाइड किए थे। बिल्कुल। तो मैंने उसी को भी इंस्टॉल करके कुछ एग्जाम भी दिया था, तो अच्छा खासा मार्क्स आ रहा था। तब मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा था, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, तो अब आगे का प्लान क्या है आपका, पीएचडी करना? हाँ और हाँ, यस सर, पीएचडी करना तो मेरा प्लान है। और मैं चाहता हूँ जेएनयू और जामिया, क्योंकि मैं जामिया से बिलोंग करता हूँ, जामिया यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स है। तो मैं पहला प्रेफर करूंगा जामिया को, उसके साथ फिर जेएनयू में ट्राई करूंगा, नहीं तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ दिल्ली में रहकर पीएचडी करो तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं और स्कोप भी खुल जाता है फ्यूचर के लिए। मेरा प्लानिंग अभी है मतलब पीएचडी में एनरोल करना। ओके, तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको, और कॉन्ग्रेचुलेसन, फिर से बार बार कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। और थैंक यू सर। सबसे मेनली थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए कि आपने बहुत स्ट्रगल किया। मतलब शायद ही, देखो बैच में कम से कम 8-10 ऐसे कैंडिडेट थे, रियलिटी में ऐसे 8-10 कैंडिडेट थे जो इंग्लिश मीडियम से थे। वे मोस्टली वेस्ट यस बंगाल में इंग्लिश मीडियम या बंगाली लैंग्वेज चलता है। सर। तो 8-10 ऐसे कैंडिडेट थे वेस्ट बंगाल से जो इंग्लिश मीडियम में थे, उसके बावजूद वो मेरा बैच ले रहे थे कि केवल सर सुनने सुनने में हमारे समझ में आ जाता है, लेकिन लिखा हुआ समझ में नहीं आता। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि यस सर। अगले अगले साल तक इंग्लिश मीडियम में भी अपना बैच लॉन्च करने की, बाकी फ़िलहाल में हिंदी मीडियम में ही है। लेकिन बहुत और सर अच्छा। आपका बैच की जो प्राइस है बहुत कम है। मैंने जितना देखा, जैसे बायजूस बोलो, आर्न अकेडमी बोलो, उसमें ज्यादा पैसा लगते हैं। हम लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए
वो बेयर करना बहुत टफ होता है। बट आप बहुत मेहनत और शिद्दत से थोड़ी कम पैसा में पढ़ाते हो तो इसके इससे बराबर नहीं हो सकते। तो मैं बिल्कुल स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा आपका क्लास ज्वाइन करे अच्छे से, और जो आपका फॉलो करके स्टडी करेगा डेफिनेटली उसका जीआरएफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है कि और भी ज़्यादा अच्छा देखो, आपका रिजल्ट आता है वो मेरा भी रिजल्ट है, एक तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो मेरा भी रिजल्ट है, क्योंकि मेरी भी लिस्ट में आप काउंट हो चुकी है कि एक वेस्ट बंगाल से थे जिनका। लेकिन आपकी जो स्टोरी है मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी की कहानियाँ सुनकर फिर ट्रांसलेट करके फिर जेआरएफ क्वालिफाई करना। चलो यस तो सर, मैंने ऐसे ही करता था क्योंकि हाँ, हाँ सर। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको, थैंक यू सर। हैप्पी जर्नी, और आपका हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने थैंक यू का या सर। फिर प्रोफेसर बनने का सपना कंप्लीट हो आपका। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है। बाय।